हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो हम लोग थ्योरी किए हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताया था, डाल्टन जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिए थे वो जो है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, माने रासायनिक संयोजन के नियम के पर आधारित है ना। तो देखिए, नियत अनुपात पर था कि गतिक संरक्षण पर था, या फिर रासायनिक संयोजन था, या फिर द्रव्यमान संरक्षण था। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। और इसी रासायनिक संयोजन के अंतर्गत दो आता है कि नियत अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी नियम के आधार पर जो डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण जो भी है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है। और यह नियम जो है, दो नियम है इसमें रासायनिक संयोजन का, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो अभी ऊपर में देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? स्पष्टीकरण किसके लिए देगा? तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम। सेकंड है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम। और चौथा है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो देखिए, रासायनिक संयोजन का नियम के तहत द्रव्यमान संरक्षण है और निश्चित अनुपात का नियम है। तो इसको, ये इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन ये दोनों जो है ना, मेल नहीं खाता है। इसलिए दोनों का संरक्षण, दोनों का स्पष्टीकरण देता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम का देता है। क्योंकि जो रासायनिक संयोजन है उसी के तहत दो नियम है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और एक निश्चित अनुपात का नियम है। समझ गए? इसलिए इन दोनों का जो है स्पष्टीकरण देता है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा 48। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन का पद्धति मतलब डाल्टन का थ्योरी जो है, सिद्धांत है, उसके अनुसार कौन सा सही है? तो ना, ए में है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान और परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। ठीक है। और तीसरा है, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है और परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तो सही कौन सा होगा? तो इसका सही जो है ना, ये डी वाला हो जाएगा। परमाणु पदार्थों का कण क्या है? अविभाज्य है। डॉक्टर के साथ क्या कहा था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जैसे परमाणु कहते हैं, और यह परमाणु अविभाज्य है। और समान तत्व का अणु परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, तो ये गलत है। और एक अणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से विभाजित होने योग्य होता है, तो अविभाज्य बोला था, तो विभाजित कैसे हो जाएगा? और समान तत्व का अणु परमाणु द्रव्यमान और आकार समान परंतु का रासायनिक प्रकृति समान नहीं होते, तो ये भी गलत है। समान प्रकृति भी, रासायनिक प्रकृति भी समान होती है। तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ये चौथा स्टेटमेंट सही, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? अब परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन का, डाल्टन सिस्टमिक थ्योरी, उसका कौन सा जो पोस्टुलेट इसमें से नहीं है ना, कौन सा पार्ट नहीं है? तो नंबर ए में कहता है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। बी में है, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। सी में है, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया सकता है। और डी है, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो इसका डी वाला यही है, अणु, मोलिक्यूल नहीं, परमाणु कहा जाता है उनको। ठीक है। बाकी सब सही है। जैसे परमाणु अदृश्य कण होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, शायद नैनोमीटर में नापा जाता है, याद है। जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित, ना ही क्रिएट किया जा, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो है, यौगिक बनाने के लिए परमाणु पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी आपको बताया था, होल नंबर में ये कंबाइन करते हैं। और भिन्न तत्वक परमाणुओं में
भिन्न द्रव्यमान रासायनिक गुण, जो भिन्न तत्व है उसका परमाणु भी जो है भिन्न द्रव्यमान का होगा और भिन्न केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 वाला का, ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 50, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्यता के बारे में बताया? तो अविभाज्य कौन बोला था? डाल्टन ने बोला था। ठीक है, बाकी इन लोगों ने तो बोला विभाज्य है, जैसे गोल्ड स्टीन है तो बाद में न्यूट्रॉन की खोज की, सॉरी प्रोटॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की जो पॉजिटिवली चार्ज है एटम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए विभाज्यता के अविभाज्यता की बात कौन किया? डाल्टन। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको बताया गया था, है ना, इसमें 5-6 जो है इसका क्या है, उसका पोस्टुलेट्स है ना, उसका उसमें 5-6 बात बोला गया है। तो यहाँ पर ये देखिए कि डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसका 5 बात, जो अगर नहीं देखे हैं, है ना, अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पता है तो उसका लिंक जो है, जो वीडियो बनाया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी मैटर जो है वेरी टीने पार्टिकल से बनाते हैं, एटम्स कहते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स इंडिविजुअल होता है, अविभाज्य होता है, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एटम्स जो है, गिवन एलिमेंट जो है वो आइडेंटिकल होता है, एक एलिमेंट का जो है एटम जो है वो आइडेंटिकल होता है इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो है उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, अभी इसी का बात हो रहा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। और चाहे फिर एटम्स कंबाइन करता है रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में करता है, पूर्णांक में करता है टू फॉर्म कंपाउंड। और फिर नेक्स्ट है देखिए, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन प्रोपोर्शन गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो था कुछ ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं देखिए, डाल्टन का कौन सा जो है अभिधारणा, जो कौन सा जो इसका नियम जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिणाम कर दिखाता है? तो पहला, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। दूसरा है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। और तीसरा, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। और चौथा है, परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया सकते हैं और ना नष्ट किया जा सकते हैं। तो याद कीजिए, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो बताए थे उसमें क्या कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का जो है ना ही सृजन होगा ना ही उसका विनाश होगा। तो द्रव्यमान क्या है, स्थिर बना रहेगा। ठीक है, वही यहाँ पर कहा रहा था, इसका इसलिए कौन होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 52। खाली स्थान ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, वो किसने किया था? वो तो किया था जॉन डाल्टन, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो कौन किया था बुनियादी सिद्धांत? जॉन डाल्टन, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी धारणा जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? ठीक है, यह वही क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें वही है। देखिए, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका यह डी आंसर होगा। द्रव्यमान संरक्षण का बात जहां पर होगा वह उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित पहला मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। समझ गया ना, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया और परमाणु के बारे में कुछ बेसिक बात कही इन्होंने। अब नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1860 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ। देखिए, अब इतना डिटेल्स आपको बताए थे कि
कि जो परमाणु सिद्धांत है डाल्टन का, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम पर आधारित है। पहला माने रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। और उनका जो परमाणु सिद्धांत है वो 1808 में प्रकाशित हुआ था, यह भी आप लोग को बताए थे। ठीक है, तो ये था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो ये था एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रासायनिक जो अ, रासायनिक संयोजन के जो नियम है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये द्रव्यमान संरक्षण से है कि संतुलित रासायनिक समीकरण खाली स्थान के अनुरूप होता है। तो रासायनिक समीकरण जो है ना हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम को जो है क्या करता है, पालन करता है। माने बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी हम लोग लिखेंगे तो वो अ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को जो है फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। चलिए, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यही दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था जो इसी से रिलेटेड था। अब देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया। तो यह किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। अच्छा, अब यहाँ पर देख लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको प्रतिपादित कौन किया था। तो इनको प्रतिपादित किया था एंटोन लेवोजियर। एंटोन लेवोजियर किया था। और स्थिर अनुपात का नियम कौन किया, जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो वही जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा है ना, यहाँ पर जोसेफ एल प्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है कि जो भी किसी पदार्थ में उसका परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में मिल के, है ना, यौगिक का या एक नए मॉलिक्यूल का जो है निर्माण करते हैं, एक नए अणु का निर्माण करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी डाल्टन का नियम है, डाल्टन थ्योरी है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। हाँ, ये वाला हो सकता है। और नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों जो है ना, एक दो और तीन, ये तीनों क्या है, ये तीनों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बात है। ठीक है, अभी आप लोग को बताए थे ऊपर में। तो ये जो है ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं या मिल के बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे वो हाइड्रोजन, जैसे पानी का एग्जांपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जो है 1:8 के अनुपात में मिल के जो है ना पानी का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा है वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो निश्चित अनुपात में कौन सा रहेगा, तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार ही यह जो है द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जो है ये मिलकर बनेंगे समान तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह खाली स्थान के नियम के साथ सहमति है। तो ये किसके साथ सहमति होगा, द्रव्यमान संरक्षण नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण नहीं होगा, लगातार समानुपात, ये पारस्परिक समानुपात, ये इंग्लिश अब देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या था, लगातार, ये कांस्टेंट। यहाँ पर जो है ना, यही थोड़ा सा हिंदी में इन लोग अजीब तरह का ट्रांसलेशन कर देता है, स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर होगा लॉ ऑफ
कंजर्वेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, इस पर आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो है CO2 बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, अमोनिया मतलब NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात क्या होगा? तो ये वाला अनुपात निकालने के लिए आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 होता है एटॉमिक, माने परमाणु भार। और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर 3 अणु है इसका, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 14:14:3 के रेशियो में ये लोग मिलके जो है क्या करेगा, इसका निर्माण करेगा। तो 40 का आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा? तो देखिए कैल्शियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको रेशनलाइज कीजिए, है ना। 8 दूना 16 और 8 × 5 = 40, या तो 2 से भी कर सकते हैं। तो 5:2 का रेशियो, तो ए आंसर होगा। मतलब इसको 2 से काटना शुरू कीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दाएं के 20, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूना 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करना है मतलब मिनिमम इसको ना प्रोपोर्शन में लेके आना है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग मैथ से पढ़े होंगे तो ये आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो ये तो याद ही हो गया, 1:8 के अनुपात में। और निकालना चाहेंगे तो निकालिए, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन 2 अनुपात है, तो आप देख लीजिए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होंगे। तो अमोनिया में भी ऊपर देखे थे हम लोग 14:3 के अनुपात में होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से संबंधित था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।